हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर से एएमयू एंट्रेंस 6 क्लास और 9th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक दो, तो अच्छे से समझेंगे। और ये कुछ नोटेड पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने हैं तुम्हें। यहाँ से क्वेश्चन कितनी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल, यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है। तो याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा। तो अच्छे से याद रखेंगे, वो होगा 212 फ़ारेनहाइट। इन दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। अभी ये पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद रखें। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल, यानी कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखेंगे अच्छे से, छोटा चैप्टर है। आगे देखेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल पर वो कितना होगा। तो याद रखेंगे 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला पॉइंट है, द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, यानी कि जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कितनी मरतबा एएमयू एंट्रेंस में पूछा गया है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे इसका आंसर। जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे, द एवरेज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि जो बॉडी का फ़ारेनहाइट स्केल पर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो अच्छे से याद रखेंगे ये क्वेश्चन कितनी मरतबा पूछा है। दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस में भी पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी। तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर अच्छे से याद रखेंगे। तो आगे, द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि जो डिग्री और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का फार्मूला क्या है। तो अच्छे से मैंने लिख दिया है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। दोबारा देखेंगे, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। यहीं से C और F निकाले जाते हैं। अगर C दिया होगा तो F आसानी से निकाल सकते हैं, अगर F दे रखा है तो C आसानी से निकाल सकते हैं। जो C है वो आपका सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है, जो आपका F है वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर है। और ये याद रखना, जब किसी कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहेंगे तो आपको कुछ ये नहीं कि आपको किसी के बराबर पढ़ना होगा। जब किसी एंट्रेंस को आप क्रॉस करने की कोशिश या किसी की लगन में है तो ये याद रखना आपको कुछ एडवांस पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अच्छे से मेहनत करते रहें। एएमयू में अगर एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी तुम्हें। बाकी तुम्हें मालूम है कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर बैठते हैं, देश भर से स्टूडेंट यहाँ एंट्रेंस के लिए देने के लिए आते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ठीक है। मैं आगे इसके बारे में 2 एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, C/5 इक्वल्स टू F-32/9, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल मैंने दिया है 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन है ये वाला, 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट, यानी कि 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो किस तरीके से चेंज होगा, तो सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। तो देखेंगे C की जगह पर 30 लगाएंगे, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हुआ है। 30/5 इक्वल्स टू F-32/9। जब आप 5 से डिविजिबल करेंगे इसको तो ये 6 आएगा। 5 6 30, 6 इज इक्वल्स टू F-32/9। आगे चलेंगे, F-32 इक्वल्स टू 9 6 54 होते हैं, क्रॉस मल्टीपल करने पर आ जाएगा। F इक्वल्स टू 54 प्लस 32, माइनस का है 32। जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल पर जो टेम्परेचर होगा वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आंसर। आगे अगला एग्जाम्पल देखेंगे, 122 फ़ारेनहाइट चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस, यानी कि 122 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पर आपको दिखाना है कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू
डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ की जगह पर लगाएंगे 122 - 32/9। सी अपॉन 5 इक्वल्स टू 122 में से जब 32 माइनस करेंगे तो आएगा 90/9। जब 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 10 जा 90। तो सी अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। जब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू आएगा 50 आंसर। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट किस तरीके से आप टेम्परेचर काउंट करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर। केल्विन स्केल है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो आगे है तो मैं उसमें बताऊँगा। जितना आपकी सिलेबस में है वही मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।